हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं महेंद्र कुमार से BLS नर्सिंग एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए लेकर के आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक और मजेदार टॉपिक। जहां से अगर अपन बात करें कंपटीशन के एग्जाम, नर्सिंग वालों के एग्जाम या हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दैनिक दिनचर्या के अंदर जो हमारे सेंटर हुए बच्चों के जो टीकाकरण लगते, तो हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम, यहां से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो भाई आज का जो हमारा जो टॉपिक वह है इम्यूनाइजेशन। देखो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है और हमारा इम्यूनिटी क्या होती है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है इम्यूनाइजेशन। भाई देखो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि इम्यूनाइजेशन जो शब्द होता है कि इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है। भाई हमारी मेडिकल भाषा में अगर किसी भी शब्द के पीछे एसन शब्द जुड़ता है, एसन का मतलब क्या हो जाता है, एसन का मतलब हो जाता है कि एक प्रोसेस हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रक्रिया हो जाती है। तो इम्यूनाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या करना, वैक्सीनेशन करना। वैक्सीनेशन का मतलब होता है, देखो दो शब्द होता है वैक्सीन, हमने देखा था कि दो शब्द होता है वैक्सीन यानी कि वैक्सीन लगाने को, जो हमारे जो टीके होते हैं यानी कि इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, हर बीमारी से बचाने के लिए अलग अलग टीका होता है। तो टीका लगाने को क्या बोला जाता है, वैक्सीनेशन बोला जाता है। जो हमारे पास में जो दवाई होती है, जो एम्पुल वगैरह के अंदर जो वैक्सीन भरी हुई होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वैक्सीन कहलाती है। क्यों लगाया जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, हमारे प्रतिरक्षक क्षमता या रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए क्या वैक्सीनेशन करके, वैक्सीन लगा के, वैक्सीनेशन करके इम्यूनिटी को डेवलप किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। फिर देखा था कि जो सबसे पहले जो वैक्सीन थी वो कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, जिसको किसने बनाया था, सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बनाया था। भाई एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, सबसे पहली जो वैक्सीन थी उसकी खोज करी थी। फिर उसके बाद इसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद में अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता है, एग्जामिनर बड़ा खतरनाक है, तो एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो सबसे पहले जो ईपीआई जो प्रोग्राम था, वर्ल्ड के एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, कब लागू हुआ था, ईपीआई का जो प्रोग्राम वो लागू हुआ था भाई 1974 के अंदर, यानी कि 1974 के अंदर। ईपीआई का जो प्रोग्राम था, एक्सपांडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन, इंडिया में कब लागू हुआ था। एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है भाई, देखो यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा 1978 के अंदर। फिर पूछेगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लागू हुआ था, तो भाई देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा कब आया था, 1985 के अंदर। लेकिन अब एग्जामिनर बड़े ही खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये तो सबको याद हो गया। देखो एग्जामिनर बड़े खतरनाक तरीके से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है भाई। देखो पहला क्वेश्चन पूछ लेगा कि देखो अब आपको रटना नहीं है भाई, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट, सभी अंडरलाइन कर लेना। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वह कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया इंडिया के अंदर भाई, क्या है, कब मनाते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है भैया 16 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 16 मार्च को। फिर एग्जामिनर बड़ा शातिर था, फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। अब तो नेशनल का पूछा था, अब इसने पूरे विश्व का पूछ लिया। ये बताओ वर्ल्ड, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन, कौन सा भाई, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे बताओ, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। फिर एग्जाम में क्या आंसर आपने रट रखा 16 मार्च, आंख बीच के बंद कर दोगे सब 16 मार्च नहीं भैया, यहां पे क्वेश्चन क्या चला जाएगा सर, 10 नवंबर को चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 10 नवंबर को चला जाएगा। फिर एग्जामिनर बड़ा शातिर है, फिर तीसरे तरीके से उसने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, ये बताओ इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक यानी कि कौन सा वाला विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है भाई। देखो तो इसका जो आंसर चला जाएगा
24 अप्रैल से कब चला जाएगा? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा। देखो हर लाइन में क्वेश्चन बना हुआ है क्या? पहला क्वेश्चन बना 16 मार्च का, जिसको अपन विश्व कौन सा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दूसरा पूछे तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। तीसरा वर्ल्ड के अंदर इम्यूनाइजेशन वीक क्या कब मनाया जाता है। तो ये हमारा कुछ हिस्ट्री थी किसके बारे में? टीकाकरण के बारे में। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्या है भाई? हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। देखो भाई इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की अगर बात आती है तो कई सारे स्टूडेंट क्या कर जाते, दिमाग से फॉरगेट हो जाते, याद नहीं कर पाते कि इम्यूनाइजेशन कौन सा टीका कब लगाया जाता है। भाई देखो ये कॉमन सी बात है, इतने सारे टीके होते हैं, जन्म से लेकर के 16 साल तक की उम्र तक के कौन सा टीका कब लगता है। लेकिन BLS नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद में आप कभी भी टीकाकरण सारणी नहीं भूलेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही अपकमिंग नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। और हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर अपने घर परिवार में बच्चे भी होते हैं, उनके भी टीकाकरण लगते हैं, तो कौन सा टीका कब लगता है तो किसी को भी आज के बाद रटने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कुछ निमोनिक है, कुछ ट्रिक है। भाई ट्रिक क्या है? जैसे एक बच्चा है भाई, उसके टीका लगने वाला था, टीका लगने वाला तो वो क्या बोल रहा है, टीका लग गया, लेकिन उसको क्या करा, जबरदस्ती किसने पकड़ के टीका लगवाया, पकड़ के लगवाया। आजकल के बच्चों में क्या करते हैं भाई, कोई भी बच्चा अगर अपन रो रहा है तो लोग फटाक से मोबाइल फोन पकड़ा देते हैं, मोबाइल फोन पकड़ा दे, बच्चा क्या चुपचाप रोने लग जाता है, रोता हुआ भी चुप हो जाता है। तो वैसे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है भाई? देखो आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है कि सर क्या है, बच्चे को टीका लगा रहा है तो बच्चे को टीके लगाया, तो टीका लगाया, बच्चा क्या बोल रहा है कि मेरे को जब टीका लगाया तो मैं क्या करा, खूब रोया था। क्या करा? खूब रोया पर, खूब लड़की थी भैया, क्या थी? लड़की थी। खूब रोई पर, खूब रोई पर मेरे, देखो क्या है, खूब रोई पर मैं आज, खूब रोई पर मैं, देखो क्या है भाई, खूब रोई पर मैं आज, ये आज फिर भी क्या कर दिया, फिर भी खूब रोई मैं आज फिर भी, खूब रोई पर मैं आज फिर भी क्या कर दिया, फिर भी मोबाइल देकर, मोबाइल देकर किसने, दादा डी से, दादा पापा और ताऊ, यानी कि दादाजी ने, पापा जी ने, ताऊ ने क्या कर दिया, 2 टीटी के टीके तो लगवा ही दिए। भाई क्या है, पहले साहब क्या कर, बच्चे ने, बच्चा बोल रहा है अरे जब मैं टीका लगवाने गया मेरे मम्मी पापा ने मुझे पकड़ा, दादा ताऊ पापा ने पकड़ के 2 टीके तो लगवा ही दिए साहब। तो ट्रिक में कैसे याद करना, देखो के का मतलब क्या है, विटामिन के का टीका लगता है क्या, कब लगता है अभी बताइए, विटामिन के का टीका। एच का मतलब हो गया हेपेटाइटिस बी का टीका। ओ का मतलब हो गया ओरल पोलियो की 0 डोज। बी का मतलब हो गया BCG का टीका। ठीक है भाई, क्या हो गया, BCG का टीका। आर का मतलब क्या हो गया, रोटा वायरस। आर का मतलब क्या हो गया, देखो आर का मतलब क्या हो गया भाई, रोटा। आर का मतलब हो गया, क्या हो गया, आर का मतलब हो गया रोटा। ओ का मतलब हो गया ओरल पोलियो। ओ का मतलब क्या हो गया, ओरल पोलियो। आई का मतलब क्या हो गया, FIPV फ्रैक्टेड इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। और पी का मतलब क्या हो गया, पेंटावेलेंट लगता है कि नहीं लगता, और PCV निमोकोकल वैक्सीन। तो देखो पहला टीका ये हो गया भाई, ये कब कब लगते भी लगा के भी दिखाएंगे। तीसरा कौन सी लाइन आगे भाई, तीसरी लाइन के अंदर देखो, देखो क्या हो गया, के का मतलब विटामिन के वाला, एस का मतलब हेपेटाइटिस बी, ओ का मतलब ओरल पोलियो, बी का मतलब BCG। रोई ROI पर, आर का मतलब रोटा, ओ का मतलब ओरल पोलियो, आई का मतलब FIPV इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, पी का मतलब पेंटावेलेंट वैक्सीन, और पी का मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन, निमोनिया से भी बचा देगा। एम का मतलब होता है मीजल्स। एम का मतलब कौन सा वाला, मीजल्स फर्स्ट, MA मीजल्स फर्स्ट का टीका। आज एम का मतलब क्या हो गया, मीजल्स आज। ए का मतलब विटामिन ए की खुराक क्या पिलाई जाती है, क्या FIPV। देखो भाई एक क्वेश्चन यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या था, 1 जनवरी 2023 से क्या करा है,
पहले एफआईपीवी का टीका पेंटा फर्स्ट और पेंटा थर्ड के साथ लगता था, लेकिन अब एफआईपीवी का जो थर्ड वाला जो टीका है वो 9 मंथ पे जो खसरे का टीका होता है उसके साथ भी लगने लग गया भाई। इसको भी थोड़ा ध्यान से रख लेना सभी। फिर उसके बाद में आता है सर ये अपना खत्म हो गया कब का, अभी टाइम भी देखेंगे। उसके बाद में एमओबी, एम का मतलब मीजल्स, फिर वापस से मीजल्स कौन सा, मीजल्स बूस्टर बोले या मीजल्स सेकंड बोले। ओ का मतलब ओपीवी बूस्टर, डी का मतलब डीपीटी फर्स्ट, ये और ए का मतलब क्या है भाई, देखकर डी देखकर, ए का मतलब होता है विटामिन ए की सेकंड खुराक, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट। अभी कम महीने डी का मतलब डीपीटी, इधर देखो डी, इधर आ जाओ फिर इस वाले पे, डीपीटी, डीपीटी का टीका कौन सा वाला, डीपीटी सेकंड, ठीक है। इधर टीटी और टीटी, उम्र अपने एक बार देख लेते भाई। तो जो विटामिन ए का टीका, के का टीका, हेपेटाइटिस बी का, ओरल पोलियो का, बीसीजी का जो टीका लगता है 8 बर्थ लगता है क्या भाई, हाँ भाई कब लगता है 8 बर्थ लगता है क्या, 0 डोज यानी कि 0 डोज 0 समय 8 बर्थ पे लगने वाले टीके। अभी कौन सा टीका कितने समय में लगना चाहिए, कितनी डोज लगती है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा तो के, देखो मैंने के को देखो विटामिन के एच ओ बी, तो विटामिन देखो विटामिन ए का जो टीका है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर है नहीं, बट उसको टीकों को क्या किया जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग से रोकने के लिए लगाते नहीं लगाते बच्चे के अंदर विटामिन के का टीका, हेपेटाइटिस, ओपीवी 0 और बीसीजी। उसके बाद में 6, 10 और 14 वीक पे, कब देखो कब लगाते भाई, 6, 10 और 14 वीक, यानी कि कब की बात करें, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे कौन सा टीका लगता है, रोटा ओरल पोलियो वैक्सीन, पीसीवी, एफआईपीवी, पेंटा। लेकिन क्या होता है थोड़ा याद रखना भाई, जो पीसीवी और एफआईपीवी का जो टीका है ना, ये क्या होता है जो पेंटा सेकंड का टीका लगता है उसमें नहीं लगता, थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये फिर आ जाते हैं 9 मंथ पे, एम का मतलब मीजल्स, ए का मतलब विटामिन ए, एफआई का मतलब होता है फ्रिक्टेड इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। तो अब ये जो टीका आ जाता है ये हमारा आ जाता है 9 मंथ पे। तो 9 मंथ पे कौन कौन से टीके लगते हैं भाई, मीजल्स फर्स्ट का टीका लगता है, विटामिन ए लगता है और एफआईपीवी लगता है। नहीं लगता है कि नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है सर एमओबी मोबाइल, यानी कि ये जो टीका लगता है हमारे भाई 9 से 12 महीने पे। उसके बाद में आ जाओ सर कब, 16 से लेकर के 24 मंथ के ऊपर, 16 से लेकर के 24 महीने पे कौन कौन सा टीका लगेगा, मीजल्स बूस्टर सेकंड बोले, ओपीवी सेकंड बोले, ओपीवी बूस्टर बोले, डीपीटी फर्स्ट और विटामिन ए, जो विटामिन ए की सेकंड खुराक कब लगने लग जाएगी, 16 से 24 महीने पे। फिर आ जाओ कब, 5 साल के ऊपर, 5 ईयर का जो बच्चा होगा उसके कौन सा लगेगा, डीपीटी फर्स्ट, डीपीटी सेकंड लगेगा और ओपीवी बूस्टर भी क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में टीटी फर्स्ट कब लगेगा, 10 साल की उम्र में लगेगा और टीटी से टीटी कब लगेगा, पहला 10 और 16 साल की उम्र में लगता है। तो ये हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो एक एक को देखो फिर याद करवा देता हूं भाई। जन्म के समय लगने वाले टीके विटामिन के, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी और बीसीजी। 6 वीक पे लगने वाला टीका रोटा, ओरल पोलियो वैक्सीन, एफआईपीवी, पेंटा और पीसीवी। और 10 वीक पे क्या हो जाते हैं सर, 6 वीक पे तो लगते हैं लेकिन 10 वीक पे पीसीवी और एफआईपीवी क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। लेकिन फिर से वापस जब पेंटा थर्ड लगता है तो फिर से वापस पीसीवी और अपना एफआईपीवी क्या हो जाता है, वापस लगने लग जाता है। तो 6, 10, 14 वीक का कंप्लीट हुआ। 9वें महीने पे मीजल्स फर्स्ट, विटामिन ए और एफआईपीवी का टीका लगता है। मीजल्स सेकंड जो कब लगता है, 16 से 24 महीने। और साथ में क्या लगता है, ओपीवी का फर्स्ट, जो ओपीवी बूस्टर, डीपीटी की फर्स्ट और विटामिन ए का सेकंड डोज लगती है। फिर 5 साल के ऊपर डीपीटी और ओरल पोलियो ओपीवी बूस्टर लगती है। टीटी और टीटी जो सेकंड दूसरा टीका लगेगा कब लगेगा, 10 और 16 साल की उम्र में। तो ये हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था। अब एक एक को अपन देख लेते हैं भाई, देखो कौन कौन सा टीका कैसे कैसे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा अपन इनको पढ़ लेते हैं, रटने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड। हमारा जो टीका है सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर 8 बर्थ पे लगने वाले जो टीके हैं वो कौन कौन से। देखो भाई 8 बर्थ पे अपन कौन कौन से टीके पढ़ रहे थे बेटा, भाई देखो 8 बर्थ पे हमारा टीका लग रहा था भैया जी, 8 बर्थ पे लगने वाला टीका था हमारा सबसे पहला कौन सा टीका लग रहा था, पेंटावेलेंट। पेंटा का मतलब सर एक वैक्सीन में कितने वैक्सीन का दम, एक वैक्सीन में 5 का दम। तो 5 कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अपन को देखते, सबसे पहले डीपीटी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी और हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। एक वैक्सीन में कितने का दम, किस किस से बचाती है, हेपेटाइटिस बी से,
परटूसिस से, टेटनस से, हेपेटाइटिस बी से, तो पेंटा जो है 5 वैक्सीन का दम होता है। तो 8 बर्थ पे कौन कौन सी डोज लगती है, कौन कौन सी वैक्सीन लगती है? तो 8 बर्थ पे लगने वाले टीके का नाम है सर पेंटावेलेंट फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट। दूसरा रोटा वायरस का जो टीका लगता है रोटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट। तीसरा FIP फ्रैक्शन इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन फर्स्ट, OPV फर्स्ट। कौन सा, सॉरी अपना 8 बर्थ की बात कर रहे हैं ना, सॉरी 8 बर्थ की बात करें। 8 बर्थ पे कौन कौन सा टीका लगता है? 8 बर्थ पे टीका लगता है विटामिन K का टीका लगता है, BCG का टीका लगता है, ओरल पोलियो का लगता है। कौन सी? 0 डोज। हेपेटाइटिस की कौन सी डोज? बर्थ डोज लगती है। कौन सी डोज लगती है भाई? बर्थ डोज लगती है। तो विटामिन K का कितना टीका लगता है? क्वेश्चन यहां से भी बन लेता है भाई, विटामिन K का अगर मैच्योर बेबी हुआ है तो प्री मैच्योर बेबी हुआ तो प्री मैच्योर हुआ तो 0.5 mg लगाएंगे, और मैच्योर हुआ तो 1 mg क्या लगाएंगे? बच्चे के टीका लगाएंगे। BCG का बैसिलस कालमेटोग्रिन किससे बचाता है? टीबी से बचाता है क्या? कितना लगाते हैं सर? अगर जन्म के समय लगा 0.5 ml लगाते। इंट्राडर्मल किससे? रूट से लगाते हैं। और कहां पे लगाते हैं? लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं। क्या देखो, इसको लगाने के बाद में क्या बन जाता है? निशान बन जाता है। अगर निशान नहीं बने, टीका लगा दिया, फिर भी क्या ऐसा नहीं करना कि निशान नहीं बना तो दूसरा टीका आपने लगा दिया, नहीं लगा। OPV की कौन सी डोज? 0 डोज। कितना लगाया जाता है? 2 ड्रॉप लगाई जाती है, 2 ड्रॉप पिलाई जाती है। कैसे? ओरली पिलाई जाती है। हेपेटाइटिस बी की कितनी डोज? 0 बर्थ डोज कितना देते हैं भाई? 0.5 ml देंगे। और कैसे देंगे? लेफ्ट थाई पे देंगे। वही कैसे देंगे? IM रूट से देते हैं। तो जन्म के समय लगने वाले टीके, विटामिन K का टीका 0.5 ml। दूसरा BCG का। अब क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये बताओ, अगर किसी बच्चे को अगर BCG का टीका जन्म के समय नहीं लगा है तो क्या अगले, तो हाँ 1 महीने पे अगर आप टीका लगा रहे हो तो उसको कितना 0.1 ml क्या अपन कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अगर वो पूछ ले कि अगर मान लो किसी भी कारण की वजह से किसी भी कारण की वजह से 1 महीने पे भी नहीं लगाया तो 1 ईयर तक अपन क्या कर सकते हैं? BCG का टीका लगा सकते हैं। वही कितनी डोज रहेगी? 0.1 ml रहेगी। वही ID रूट रहेगा और वही लेफ्ट अपर आर्म पे रहेगा। ठीक है भाई। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि इसको बोलने के लिए कौन सा, चलो ठीक है, इसको थोड़ा अपन जब पढ़ेंगे अपन डाइल्यूशन वाले जो कौन सी वैक्सीन होती है, किसमें डाइल्यूट किया जाता है, अपन कोल्ड चेन वाला उसमें पढ़ेंगे। तो दूसरा है ओरल पोलियो की वैक्सीन। बोले सर इसको कितने जो 0 डोज होती है इसको कब तक दे सकते हैं अपन? 15 दिन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? 0 डोज को दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज को अपन कितने घंटे के अंदर? 12 से लेकर के 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? हेपेटाइटिस बी, क्योंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी बचाता है नहीं बचाता है। तो ये हमारा 8 बर्थ के जो टीके हो गए, चारों पांचों टीके हो गए। अब आ जाते हैं भाई हमारा किसके ऊपर आ जाते हैं हम, हमारा जो दूसरा टीका आता है। देखो पहला टीका 8 बर्थ का कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 6 वीक पे कौन कौन से टीके लगते हैं। 6 वीक पे लगने वाले टीके का नाम क्या क्या है? पेंटावेलेंट मैंने आपको बता दिया, पेंटा के अंदर कितने वैक्सीन का दम? 5 का दम। तो पेंटावेलेंट में कौन सा सर? पेंटा फर्स्ट। उसके साथ में कौन सा? PCV फर्स्ट, FIPV फर्स्ट। तीसरा रोटा फर्स्ट और OPV फर्स्ट। ये सबके फर्स्ट डोज लगेंगे। कब लगेंगे ये सारे के सारे? 6 वीक पे लगेंगे क्या? तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर पेंटा कितना लगता है? 0.5 ml लगता है। कैसे लगता है? IM लगता है। कहां लगता है? लेफ्ट थाई पे लगता है। लेफ्ट थाई पे लगेगा नहीं लगेगा? PCV की बात करें तो PCV भी कितना? 0.5 ml। रूट की बात करें तो IM रूट से, और जगह की अपन बात करें तो कहां पे? राइट थाई पे, जान पे लग जाएगा क्या? FIPV की बात करें तो 0.1 ml लगेगा। और कहां पे लगेगा भाई? इंट्राडर्मल लगेगा। और कहां पे लगेगा भाई? देखो 0.1 ml लगेगा। और कहां पे लगेगा FIPV का? राइट अपर आर्म पे लगेगा क्या? राइट अपर आर्म पे लगेगा। रोटा की अपन बात करें तो सर 5 ड्रॉप दी जाती है। और कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती है। ओरल पोलियो की 2 ड्रॉप दी जाती है। और वह भी कैसे दी जाएगी? ओरली दी जाएगी। तो देखो अगर आपको पेंटा फर्स्ट याद हो गया तो पेंटा सेकंड और पेंटा थर्ड को याद करने में बिल्कुल आसानी रहेगी।
तो पेंटा फर्स्ट कब दिया जाएगा सर जी? पेंटा फर्स्ट दिया जाएगा 6 वीक पे, कितनी डोज 0.5 ml आईएम रूट से और लेफ्ट थाई पे दिया जाएगा। पीसीबी जो फर्स्ट है 0.5 ml और आईएम रूट से और राइट थाई पे। एफआईपीवी 0.1 ml आईडी और राइट अपर आर्म पे। रोटा फर्स्ट 5 ड्रॉप। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 6 वीक का। अब अपन देख लेते हैं किसके ऊपर, 10 वीक के ऊपर। देखो भाई सारे टीके समान रहेंगे, लेकिन जो ये एफआईपीवी और ये जो पीसीवी जो टीका है ये क्या हो जाएंगे हमारे, हट जाएंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा पेंटासेकिन, क्योंकि दूसरा टीका लग रहा है पेंटासेकिन, रोटासेकिन और ओपीवी सेकिन। बाकी डोज रूट और साइट वगैरह सब सेम ही रहेगी। फिर बात करते हैं कब, 16 वीक 14 वीक के ऊपर लगने वाला टीका। वापस कौन सा, जो पेंटा फर्स्ट के साथ में लगे थे ना, तो एफआईपीवी सेकंड, क्योंकि वहां पे सेकंड नहीं लगा था तो यहाँ सेकंड। और तीसरा कौन सा अपना पीसीबी सेकंड, वही कौन सा 0.1 ml आईडी रूट से और अपने कहां पे आरएम पे दिया जाता है। कौन से आरएम पे देते हैं भाई, अपना राइट अपर। पीसीबी की बात करें तो 0.5 ml और आईडी देते हैं, और कहां पे सॉरी 0.5 ml देंगे, आईएम देंगे और राइट थाई पे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटा सेकंड थर्ड, ये सॉरी ये दोनों सेकंड रह जाएंगे और ये थर्ड हो जाएंगे भाई, है ना। तो पेंटा सेकंड, पेंटा थर्ड और पेंटा फर्स्ट हमारे क्या हो गए 6, 10 और 14 वीक पे कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ भाई, देखो 0 डोज हमने कंप्लीट कर ली, 6 वीक पे हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं भाई हमारा किसके ऊपर आ जाते हैं भैया, हमारे ऊपर आ जाते हैं सर 9 मंथ के ऊपर। 9 मंथ के हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, देखो पहले हमने ट्रिक पढ़ी थी खूब रोई पर मैं का मतलब मैं आज, हमने पढ़ा था मैं आज फिर भी। ट्रिक क्या थी, मैं आज फिर भी। एम का मतलब क्या होता है, मीजल्स का टीका लगाते सब। दूसरा ए का मतलब विटामिन ए की खुराक पिलाते। एफ का मतलब एफआईपीवी क्या करते हैं, लगाते। लेकिन यहाँ पे जो है पीसीवी का बूस्टर डोज भी दिया जाता है भाई। पीसीवी का क्या दिया जाता है, बूस्टर, क्योंकि जो सब सेंटर होता है वहां पे एक फोरम नंबर 6 चलता है, वहां पे क्या करा जाता है पीसीवी बूस्टर का ऑप्शन आता है कि पीसीवी बूस्टर कब दिया जाएगा। तो मीजल्स कितना देंगे 0.5 ml देंगे, सबकुटेनियस रूट से देंगे, और कहां पे देंगे राइट अपर आर्म पे देते हैं या नहीं देते। खसरे का टीका, विटामिन ए का टीका स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते तो कितना पिलाते 1 लाख, कितना पिलाया जाता है भाई 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देखो विटामिन ए की टोटल, यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि कब स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करते हैं 9 मंथ पे। कितना स्टार्ट करते हैं, कितनी डोज होती है टोटल डोज होती है 9 डोज। कितनी यूनिट देते हैं टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। और कब तक देते हैं 59 माह तक, यानी कि जो 5 साल तक का बच्चा होता है वहां तक विटामिन ए की खुराक क्या की जाती है, पिलाई जाती है। और 6-6 महीने का इनके अंदर गैप होता है। एफआईपीवी की बात करें भाई, यहां से मैंने बोला था कि एक और टीका जोड़ दिया गया अपने मीजल्स के साथ में। तो एफआईपीवी का टीका कब लगेगा, एफआईपीवी का टीका लगेगा सर वही आईडी लगेगा 0.1 लगेगा। लेकिन यहाँ पे एफआईपीवी बूस्टर नहीं बोलते, इसको एफआईपीवी थर्ड बोलते हैं भाई। क्वेश्चन पूछ रहे आपको एफआईपीवी बूस्टर और एफआईपीवी थर्ड, तो कंफ्यूज नहीं हो, एफआईपीवी थर्ड लिखना है। और पीसीवी बूस्टर वही 0.5 ml देते हैं, और वही कहां अपने राइट थाई पे देते हैं आयन। तो ये हमारा 9 मंथ का टीका भी क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो गया। अब आता है 9 मंथ के बाद में अपना कौन सा, यानी कि 9 से 12 महीने पे कंप्लीट हो गया। अब आता है अपना कौन सा 16 से लेकर के 24 महीने पे कौन सा टीका लगता है। तो मैंने बोला था कि क्या पकड़ा देंगे, मोबाइल देकर क्या करोगे भाई, बच्चे को मोबाइल देकर क्या करवा देते। एम का मतलब वही मीजल्स, एम का मतलब क्या हो जाएगा भाई मीजल्स, कौन सा मीजल्स सेकंड हो जाएगा, मीजल्स कौन सा सेकंड। ओपीवी कौन सा बूस्टर हो जाएगा, ओपीवी कौन सा बूस्टर हो जाएगा। और डीपीटी कौन सा लगता है यहाँ पे, डीपीटी कौन सा, डीपीटी फर्स्ट लगाया जाता है। वही मीजल्स का सबकुटेनियस रूट से होता है, लेकिन जो डीपीटी होता है ये कितना, इसको देखते हैं डीपीटी कितना, वही 0.5 ml दिया जाता है, आईएम रूट से दिया जाता है। और कितना या कौन सी जगह पे दिया जाता है, अपनी जो थाई होती है कौन सी थाई पे दिया जाएगा भाई अपना, ये अपना दिया जाएगा कौन सी थाई पे, लेफ्ट थाई पे दिया जाता है। क्या लेफ्ट थाई पे आईएम रूट से लगाया जाता है। बाकी मीजल्स और पोलियो वगैरह तो सेम ही रहेंगे। तो ये 16 से 24 महीने वाला टीका भी अपना कंप्लीट हो गया।
अब आ जाते हैं भाई, देखो समझ में सभी को आ रहा है कि भाई देखो ये इजी वे के अंदर है, क्योंकि हमें किसी को टीकाकरण सारणी रटने की जरूरत नहीं, किसी को भी रटना नहीं है। अपना आ जाते हैं किसके ऊपर सर, 5 ईयर पे, 5 साल पे कौन सा टीका लगता है, तो 5 साल पे जो टीका लगता है वो अपना लगता है डीपीटी बूस्टर। कौन सा लगता है भाई, डीपीटी बूस्टर। ओपीवी बूस्टर का टीका लगता है क्या, तो ये 5 साल वाला जो टीका है वही आईएम रूट से, ओरल पोलियो रूट से। अब देखो उसके बाद में 10 साल के ऊपर, 5 के बाद में भाई देखो अगर आपको पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड, थर्ड याद हो गई ये तो अपने आप ही याद हो जाएगी। 10 साल पे कौन सा टीका लगता है सर, टीटी का टीका लगता है। कितना लगाया जाता है, 0.5 ml लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, आईएम लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है भाई, आईएम लगाया जाता है। और कहां पे लगाया जाता है भाई, अपर आर्म के ऊपर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। कौन से साल पे, 10 साल पे। और उसके बाद में कब आता है, 16 साल की उम्र में। वही टीटी का टीका 0.5 ml आईएम लगेगा और अपर आर्म पे लगेगा। तो जन्म से लेकर के एक बार में फिर वापस रिवाइज करवा देता हूं मैं हल्का फुल्का। देखो एक बार अपन समय देख लेते हैं कि कब कब टीका लगता है बच्चे के ना। इसके बाद में अपन थोड़ा गर्भवती के बारे में देखें। 0, 6, 10, 14, उसके बाद में अपना कब 9 मंथ के ऊपर, फिर उसके बाद में 16 से 24 मंथ के ऊपर, 5 साल के ऊपर, 10 साल के ऊपर, 16 साल के ऊपर। भाई जब भी टीकाकरण सारणी पढ़ते तो उसके अंदर अपन देखते कब वो आ गया, 0 बर्थ डोज, 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 9 मंथ, 16 से 24 महीने, 5 साल के ऊपर, 10 साल के ऊपर, 16 साल के ऊपर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 बार टीके लगते हैं कि बच्चे को 16 साल की उम्र तक। उसके बाद में अब थोड़ा अपन किसके ऊपर आ जाते हैं, गर्भवती महिलाओं के ऊपर आ जाते हैं। ये तो हमारा टीकाकरण कंप्लीट हुआ भाई, किसका, बच्चों का। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को भी तो टीटी का टीका लगता है क्या, तो प्रेग्नेंट वुमेन की अपन बात करें, प्रेग्नेंट की अपन बात करें तो प्रेग्नेंट के अंदर टीटी का टीका लगता है। भाई देखो अगर गर्भवती अगर फर्स्ट टाइम है, कब है भाई, फर्स्ट टाइम अगर गर्भवती है तो उसको कौन सा टीका लगेगा, टीटी फर्स्ट लगेगा। अगर फर्स्ट टाइम गर्भवती, ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा, पहली बार गर्भवती हुई है तो कितना भाई 0.5 ml लगाएंगे, आईएम लगाएंगे। और कहां पे लगाएंगे, राइट अपर आर्म पे लगाएंगे। और जो टीटी सेकंड होगा वो कब लगाते हैं, टीटी सेकंड लगाते हैं 28 दिन के बाद, यानी कि 1 महीने बाद। वही कितना 0.5 ml आईएम लगाते हैं। और कैसे लगाए जाते हैं, राइट अपर आर्म पे लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है भाई, देखो किसी को रटना नहीं भाई, ये बताओ कि टीटी फर्स्ट का टीका कब लगा, अरे एज सून एज पॉसिबल, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट होती है वो पॉजिटिव आते हैं, पहले जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल क्या कर देना चाहिए, टीटी का टीका लगा देना चाहिए क्या। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यदि एक गर्भवती महिला है, यदि वो गर्भवती महिला अगर 3 साल के अंदर अंदर, यदि विदिन 3 ईयर के अंदर अंदर अगर वापस गर्भवती हो जाती है तो उसके टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड नहीं लगता, सिर्फ उसके कौन सा लगता है, टीटी बूस्टर ही क्या कराया जाता है, लगाया जाता है। और अगर 3 साल कंप्लीट हो गए, 3 साल से अभाव हो गए, एक बार गर्भवती 3 साल का गैप है तो क्या लगेगा, उसके अंदर टीटी बूस्टर लगेगा। अगर 3 साल से ज्यादा हो गए तो आपस टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड का क्या लगेगा, टीका लगेगा। तो ये हमारा टीकाकरण सारणी कंप्लीट हुई। ठीक है भाई, तो देखो किसी को भी रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे के अंदर, जितना इजी वे के अंदर था हमने समझाया आप लोगों को अच्छी ट्रिक के साथ में। ठीक है फ्रेंड, फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।